लड़की का ताबूत अभी अभी मुर्दा घर से बाहर निकाला गया था, तभी वह अचानक बहुत भारी हो गया। 8 ताकतवर आदमी पूरी कोशिश करने के बावजूद उसे उठा नहीं पाए। असल में उस ताबूत पर एक दानव खड़ा था और यह दृश्य सिर्फ लाओ कोई ही देख सकता था। उसने लोहे की छड़ उठाई और दानव की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन वहां मौजूद सभी लोगों को लगा कि बेटी की मौत ने उसे पूरी तरह पागल बना दिया है। उसी समय मुर्दा घर के दरवाजे पर वह दानव फिर से दिखाई दिया। उसकी बेटी का ताबूत भी धीरे धीरे उसकी ओर खिसकने लगा। अपनी बेटी की रक्षा करने के लिए लाओकुई ने जल्दी से पास रखा अग्निशामक यंत्र उठाया, उसे ताबूत पर दे मारा और अपनी बेटी का शरीर बाहर दिखा दिया। तभी एक अजीब घटना हुई। मरी हुई बेटी ने अचानक गहरी सांस ली। इससे लाओकुई का विश्वास और भी मजबूत हो गया। उसे यकीन हो गया कि उसकी बेटी अभी जिंदा है। वह गुस्से में अपनी बेटी को वहां से ले जाना चाहता था, लेकिन कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया। उसकी बेटी का शरीर भी जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय धर्मगुरु हैशिंग भी वहां पहुंच गया। उसने केवल इतना किया कि शियाओ मेई की आंखों पर एक कपड़ा रख दिया। फिर उसने भूत भगाने वाला मंत्र पढ़ना शुरू किया। लेकिन लाओकुई को लगा कि अगर दानव उसके शरीर से निकल गया तो उसकी बेटी कभी दोबारा जीवित नहीं हो पाएगी। उसने पूरी ताकत से अपने चाचा को रोकने की कोशिश की। उसने सीधे हैशिंग पर जोरदार हमला कर दिया। भूत भगाने की क्रिया भी बीच में रुक गई। तभी उसके बेटे ने एक डरावना दृश्य देखा। उसकी बेटी का शरीर हवा में उड़ गया था। यह देखकर सभी लोग दंग रह गए। केवल हैशिंग ही समझ गया कि यह दानव उम्मीद से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। फिर भी उसने मंत्र पढ़ना जारी रखा। वह दानव को भगाने की कोशिश करता रहा। प्रभावित होकर दानव ने तुरंत शियाओ मेई को छोड़ दिया। लाओकुई आगे बढ़ा, लेकिन अगले ही पल उसकी बेटी का शरीर अचानक गायब हो गया। अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाने से ठीक पहले उसने फिर से अपनी बेटी की आवाज सुनी। उसे महसूस हुआ कि वह अस्पताल के बॉयलर रूम में पहुंच गया है। उसी समय उसकी बेटी की परछाई भी अचानक दिखाई दी। अपनी बेटी के गायब हो जाने से लाओकुई घबरा गया। जब वह उसे खोज रहा था तब उसे जमीन पर कुछ अजीब पैरों के निशान दिखाई दिए। उन निशानों का पीछा करते हुए वह एक ऐसे कमरे तक पहुंचा जो पतंगों से भरा हुआ था। उसकी बेटी का शरीर भी कमरे के बीचों बीच शांत पड़ा था और उसके शरीर पर पतंगे रेंग रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बेटी के शरीर से पतंगों को हटाया, एक रहस्यमयी शक्तिशाली ताकत ने उसे तुरंत दबोच लिया। उसी समय हैशिंग भी वहां पहुंच गया। उसे महसूस हुआ कि शियाओ मेई की आत्मा अभी भी संघर्ष कर रही है। दानव पूरी तरह उसे निगल जाए उससे पहले उसे दानव से मुक्त करना जरूरी था। शियाओ मेई के दोबारा जीवित होने की अभी भी उम्मीद थी, लेकिन दानव की शक्ति बहुत ज्यादा थी। अकेला हैशिंग उसे नहीं बचा सकता था, इसलिए अब केवल लाओकुई ही वह मंत्र पढ़ सकता था। जैसे ही दानव नाश की रस्म शुरू हुई, शियाओ मेई के सीने पर फिर से काला तरल दिखाई देने लगा। जब हैशिंग ने शियाओ मेई के सिर पर क्रॉस रखा तो उसका शरीर लगातार सिकुड़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह भयंकर दर्द झेल रही हो, लेकिन असल में यह सब लाओकुई का भ्रम था। उसी समय शियाओ मेई जमीन पर बिल्कुल निश्चल पड़ी हुई थी। जब लाओकुई पवित्र मंत्र पढ़ना जारी रखने वाला था, उसकी नजर धुंधली होने लगी। उसके हाथ में पकड़ी पवित्र पुस्तक भी सफेद दिखाई देने लगी और वह एक बार फिर भ्रम की दुनिया में खो गया। उसने देखा कि हैशिंग उसकी बेटी को कोड़े मारकर यातना दे रहा है। अब वह भ्रम और हकीकत में फर्क नहीं कर पा रहा था। इसीलिए उसने जमीन पर पड़ा चाकू उठाया और हैशिंग को मारने की कोशिश की, लेकिन ठीक आखिरी पल में उसकी बेटी की आत्मा ने लाओकुई को जगा दिया। उसे अचानक होश आ गया, मगर दानव नाश की रस्म के आखिरी चरण में दानव खुद जाग उठा। उसने सिर्फ एक नजर डाली और हैशिंग को दूर फेंक दिया। जोरदार चोट लगने से हैशिंग बेहोश होकर गिर पड़ा। यह देखकर लाओकुई पूरी तरह टूट गया, क्योंकि अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी बेटी को कैसे बचाए। तभी उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी। दानव फिर से उसकी बेटी का रूप लेकर उसके सामने आ गया। वह लाओकुई से एक सौदा करना चाहता था। उसने कहा, अगर लाओकुई नया मेजबान बनने के लिए तैयार हो जाए तो वह शियाओ मेई को छोड़ देगा। जैसे ही उसने सुना कि उसकी बेटी फिर से जिंदा हो सकती है, लाओकुई ने बिना कुछ सोचे अपने सीने में खुद ही वार कर लिया। उसने दानव को अपने दिल में रहने की अनुमति दे दी। अगले ही पल उसकी बेटी के शरीर में मौजूद काला पदार्थ धीरे धीरे बाहर निकलने लगा और एक झटके में लाओकुई के शरीर में समा गया। जब उसकी पत्नी वहां पहुंची तो यह देखकर दंग रह गई कि उसकी बेटी का दिल फिर से धड़कने लगा था। वह तुरंत उसे अस्पताल ले गई और सचमुच शियाओ मेई दोबारा जीवित हो गई। इतना चमत्कारी मामला डॉक्टरों ने पहले कभी नहीं देखा था। दूसरी ओर हैशिंग को भी अस्पताल ले जाया गया। होश में आने के बाद उसने एक पतंगा देखा। उसे तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। वह उस पतंगे का पीछा करते हुए छत तक पहुंचा। वहां उसने लाओकुई को देखा, जो अब दानव के प्रभाव से जिंदा था, लेकिन उसके भीतर अभी भी उसकी अपनी चेतना बाकी थी। हैशिंग के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी, जबकि लाओकुई पूरी तरह निराश था, क्योंकि वह जानता था कि दानव को रोकने का यही आखिरी तरीका है। लेकिन दानव उसे इतनी आसानी से मरने कैसे देता? दानव को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए लाओकुई ने अपनी आखिरी सांसों से लाइटर जला दिया। उसने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी। वह जानता था कि केवल शरीर को पूरी तरह जलाकर ही दानव को दोबारा लौटने से रोका जा सकता है। और फिर एक भयानक विस्फोट की आवाज गूंजी। उसी पल दानव भी हमेशा के लिए समाप्त हो गया। उसी समय लाओकुई की आवाज सुनकर उसकी बेटी भी जाग उठी। कैसी लगी कहानी?